राजस्थान की धरती पर प्रेम की जो अनगिनत गाथाएं गाई जाती हैं, उनमें से एक सबसे सुंदर और हृदयस्पर्शी कथा है ढोला और मारू की। यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह समर्पण, वफादारी और संघर्ष की मिसाल है। यह प्रेम की उस ऊंचाई को दर्शाती है जहां प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे के प्रति समर्पण किसी भी कठिनाई के आगे झुकता नहीं है। यही कारण है कि यह गाथा पिछले 1000 वर्षों से लोकगीतों, कविताओं और कहानियों में जीवित है। यह कहानी उस समय की है जब राजस्थान का पूंगल राज्य भयंकर अकाल से जूझ रहा था। अकाल इतना भयावह था कि वहां के राजा को अपनी प्रजा के साथ अन्यत्र शरण लेनी पड़ी। पूंगल के राजा ने अपने पुराने मित्र नरवर राज्य के राजा नल के पास जाकर शरण ली। राजा नल के पुत्र का नाम साल्ह कुमार था, जो आगे चलकर ढोला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूंगल के राजा की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी, जिसका नाम मारुवणी था। राजकुमार साल्ह कुमार ढोला और राजकुमारी मारुवणी का विवाह बाल्यकाल में ही हो गया। उस समय राजकुमार की उम्र 3 वर्ष और राजकुमारी मात्र 1.5 वर्ष की थी। पुराने समय में राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन था। विवाह के बाद कन्या कुछ समय तक अपने मायके में ही रहती थी, और जब वह विवाह योग्य हो जाती थी, तब उसका गौना किया जाता था, यानी वह अपने पति के घर भेजी जाती थी। जब कुछ वर्षों बाद पूंगल राज्य में स्थिति सामान्य हुई, तब पूंगल के राजा ने अपनी पुत्री को लेकर अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। इसी बीच समय बीतता गया और युवा होने पर राजकुमार साल्ह कुमार अपने बचपन के विवाह को भूल गए। नरवर राज्य में उनका दूसरा विवाह कर दिया गया। उनकी दूसरी पत्नी रानी मालवणी एक अत्यंत धूर्त और ईर्ष्यालु स्त्री थी। जब उसे यह पता चला कि राजकुमार का विवाह पहले ही राजकुमारी मारुवणी से हो चुका है और वह अत्यंत रूपवती भी है, तो उसके मन में एक भय बैठ गया। उसे डर था कि यदि ढोला को अपने पहले विवाह की याद आ गई और वह मारुवणी को अपने पास बुला लिया, तो वह मुझे छोड़ देंगे। इस भय से ग्रसित होकर रानी मालवणी ने हर उस संदेशवाहक की हत्या करवा दी जो पूंगल से राजकुमार को मारुवणी के बारे में खबर देने आया था। इस कारण पूंगल से भेजे गए कोई भी संदेश साल्ह कुमार तक नहीं पहुंच सके। इधर राजकुमारी मारुवणी अपने महल की छत से बैठी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। समय बीतता गया, दिन महीने में बदले और महीने सालों में, लेकिन राजकुमार साल्ह कुमार की कोई खबर नहीं आई। परंतु सच्चे प्रेम में धैर्य और समर्पण की परीक्षा होती है। मारुवणी ने कभी आशा नहीं छोड़ी। उसकी आंखें हर दिन नरवर से आने वाले किसी संदेशवाहक की राह तकती रहती, लेकिन कोई संदेश नहीं आता। आखिरकार पूंगल के राजा ने एक चतुर संदेशवाहक को भेजा। यह संदेशवाहक साधारण नहीं था, वह एक गायक था जो विरह के गीत गाने में निपुण था। उसने एक विरह गीत गाया जो साल्ह कुमार तक पहुंच गया। इस गीत में मारुवणी के प्रेम, प्रतीक्षा और दुख का वर्णन था। जब राजकुमार साल्ह कुमार ने यह गीत सुना, तो उसे अचानक अपना बचपन का विवाह और मारुवणी की छवि याद आ गई। उसका हृदय पछतावे और प्रेम से भर गया। उसने तुरंत पूंगल जाने का निश्चय किया, लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी रानी मालवणी को यह स्वीकार नहीं था। उसने राजकुमार को रोकने के लिए कई चालें चलीं। उसने उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तरह तरह की कहानियां सुनाईं, परंतु ढोला का प्रेम प्रबल था। अंततः साल्ह कुमार अपने ऊंट पर सवार होकर लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रेगिस्तान की तपती रेत, कठिनाइयां, लंबा सफर, कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं सकी। राजकुमारी मारुवणी अपने महल की छत से रेगिस्तान में दूर किसी साये को देखती है। जब वह ध्यान से देखती है, तो समझ जाती है कि वह कोई और नहीं, बल्कि उनका प्रिय साल्ह कुमार ढोला है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वर्षों की प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा था। वह अपने प्रेमी की ओर दौड़ पड़ती है और ढोला भी ऊंट से उतरकर उनकी ओर बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर उठते हैं। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक नया संकट आ गया। एक प्रतिद्वंद्वी उमरा सुमरा नामक व्यक्ति, जो राजकुमारी मारुवणी की सुंदरता से मोहित था, उसे पाने की योजना बनाने लगा। उसने मार्ग में एक स्थान पर बैठकर अफीम की मनुहार की योजना बनाई।
उन दिनों अफीम सेवन को सत्कार का प्रतीक माना जाता था। अगर कोई किसी के द्वारा दी गई अफीम न खाए तो उसे असभ्य माना जाता था। जब ढोला और मारू वहां से गुजरे तो उमरा सुमरा ने राजकुमार को अफीम की मनुहार की। राजकुमार यह समझ नहीं पाए और अफीम सेवन करने लगे। इस दौरान चतुर गायक ढोली ने उमरा सुमरा की योजना समझ ली। उसने राजकुमारी को तुरंत चेतावनी दी। राजकुमारी मारूवणी ने ऊंटनी को एक लात मारी जिससे वह तेजी से दौड़ पड़ी। अचानक ऊंटनी को भागते देख राजकुमार ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। जैसे ही वे ऊंटनी तक पहुंचे, मारूवणी ने उन्हें उमरा सुमरा के षड्यंत्र के बारे में बता दिया। राजकुमार बिना देर किए ऊंटनी पर चढ़े और दोनों वहां से भाग निकले। यह प्रेम सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा। यह लोक कथाओं और लोकगीतों में इतना प्रचलित हुआ कि सदियों तक लोगों की जुबान पर बना रहा। आज भी राजस्थान के लोकगीतों में ढोला और मारू का प्रेम अमर है। इस प्रेम कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा से ऊपर होता है। यह धैर्य, समर्पण और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें